देखो, बड़ी समझने वाली कथा है ये। तो संध्या काल का समय था, संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय ऋषि के स्वरूप को देख करके, रूप को देख करके दीति के मन में काम वासना ने जन्म लिया। पति संग करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसी इच्छा से वो अपने पति के पास पहुंच गई और स्वामी से आग्रह करने लगी। ऋषि ने समझाया, देखो देवी, ये काल उचित नहीं है। इस काल में यदि पति पत्नी संग रहे और इस काल में यदि गर्भ धारण हो गया तो निश्चित अनर्थ होगा। ऋषि ने बहुत समझाया, लेकिन क्या होता है, एक बार यदि किसी वासना ने हमारे अंदर जन्म लिया तो वासनाओं पर जीत पाना इतना सरल नहीं होता। स्त्री स्वभाव मानी नहीं। पति से समझाने के बाद भी जब समझदारी न आई तो पत्नी के आगे हार मान ली। अब उसी समय संयोग ये हुआ कि दीति ने गर्भ धारण कर लिया। जब संधि बेला होती है ना, तो जीवन में 2-3 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। सुबह सुबह की ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के संधि काल में, संध्या काल शाम में भोजन, शयन, विद्या अध्ययन और पति पत्नी संग कभी नहीं करना चाहिए। वो संधि बेला होती है। इन बेलाओं में क्या होते हैं, देवी देवता भ्रमण करते हैं। और संध्या काल जो होता है ना, ये भगवान शंकर का घूमने का समय होता है। भगवान देखते हैं शिव और पार्वती नंदी पे बैठकर घूमते हैं सायंकाल में, और जो व्यक्ति जो करते हुए पकड़ा जाता है उस पे वो कुपित हो जाते हैं। यदि संध्या काल में बैठो शांति से, संध्या हो रही, किसी भी जगह आप रहो, दुकान में रहो, मकान में रहो, खेत में रहो, जहाँ चाहे आप जहाँ रहो, संध्या की बेला में थोड़ी देर अपने सारे जगत के प्रपंच को छोड़ दो, शांत होकर के बैठो और अपनी श्वासों पर ध्यान दो। सिर्फ संधि बेला, ज्यादा भजन वजन नहीं करने की इच्छा हो तो कोई बात नहीं, परंतु ये 3 संधि बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर के समय जो संधि बेला होती है उसमें, और साय के संधि बेला, इन तीनों कालों में कुछ न करो। आपकी सुबह सुबह नींद खुलती है ना, देखो जगत में कोई भी हो, सुबह 4 बजे सबकी नींद खुलती है। अनुभव किया होगा सभी ने। अब हम नहीं उठते, वो बात एक अलग है, लेकिन नींद उस समय जरूर खुलती है। ब्रह्म मुहूर्त, उस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मा साक्षात हम होते हैं। संसार की सारी शक्तियां उस समय, उस काल में यहां होती हैं। तो ये 4 चीजें कभी नहीं करना चाहिए। तो पति ने समझाया, नहीं मानी, तो गर्भ धारण किया। पति ने नहा धोकर आए और आकर के थर थर कांपते हुए अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई। बोले, मेरे से बड़ा अपराध हो गया। गलती करने के बाद बड़े हम सयाने हो जाते हैं, मार खाने के बाद सुधरते हैं, पहले कहो तो मानते नहीं। प्रेम से कहिए, जय श्री राधे। थर थर कांपती हुई आई कि मुझे क्षमा कर दो स्वामी, मेरे से अपराध हो गया। ऋषि ने कहा, देवी अब कोई फायदा नहीं है, अब जो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे ये भयंकर उत्पात करने वाले पुत्र होंगे। इनके वजह से देवताओं को बड़ी ग्लानि होगी, बड़ा तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सारी पृथ्वी में त्राही त्राही मचा देंगे। इसलिए तो कहते हैं, हमारे भारत में एक पद्धति रही है पहले से, गर्भाधान संस्कार, ये बड़ा विशेष होता है। इसलिए जब भी जन्म देना हो किसी पुत्र को तो विचार किया जाता था। अब तो जब चाहे जब पशु की भांति हमारा जीवन हो गया। इसलिए संतति भी ऐसी पैदा हो रही है जो आपकी आज्ञा नहीं मानती, मनमानी करती है। भैया, संतान, मैंने उस दिन में पहले दिन बताया था, पुन्ना नाम के नरक से तारने वाला पुत्र होता है।
लेकिन ऐसे ऐसे पुत्र आज जन्म ले रहे हैं कि खुद ही नरक में डाल देते हैं माता पिता को। इसलिए संयम रखो अपने जीवन में। जब भी संतान को जन्म देना हो, गर्भ धारण करना हो, पहली बार कामांध होकर के इंद्रिय सुख के लिए विवाह नहीं होता जीवन में। हमको भी दायित्व मिला है संसार में कि एक पुत्र हो जाए, फिर हम अपना कल्याण करने के विषय में सोचें। संतान आपको अच्छी चाहिए या आपके ऊपर है। माता पिता जैसी संतान चाहे वो वैसी संतान जन्म पैदा कर सकते हैं, ये उनके हाथ में है। भगवान को दोष देते, ऐसा बेटा पैदा हो गया, वैसा बेटा पैदा हो गया। भाई भगवान ने कुछ नहीं किया, जो किया वो तुमने किया है। भगवान को दोष मत दो। अच्छा किया तो हमने किया और बुरा किया तो भगवान ने किया। परंतु ये बात हमारे हाथ में है। अमावस्या, पूर्णिमा, त्रयोदशी, एकादशी ऐसी तिथियों में कभी भी पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए। हाँ, और जब भी जन्म देना है, पुत्री को दो चाहे पुत्र को दो, तो उस समय भी उसके नियम कुछ बताए गए। गर्भाधान संस्कार होता है, शुभ मुहूर्त देखा जाए और अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग तिथियां होती है, मुहूर्त होते हैं। उस मुहूर्त का अपना एक महत्व होता है। जिस प्रकार का दानी पुत्र चाहिए, इंजीनियर चाहिए, महात्मा चाहिए, सन्यासी चाहिए, ब्रह्मवेत्ता चाहिए, ब्रह्मज्ञानी चाहिए, पुलिस चाहिए, कलेक्टर चाहिए, जो भी आपको चाहिए ना, आप किसी अच्छे सन्यासी से इसके बारे में पूछो। आपको माता पिता की सेवा करने वाली संतान चाहिए तो ऐसा मुहूर्त ढूंढा जाए, ऐसा काल ढूंढा जाए, तब पति पत्नी संग करे। उससे जो संतान होती है ना, जिस संकल्प के साथ। और दूसरी बात ये भी है, कहना नहीं चाहिए पर अब ठीक है, आजकल तो सब ओपन है। पुत्र या पुत्री पाना भी हमारे हाथ में है। हम चाहते हैं ना बेटा होना चाहिए तो बेटा होगा, बेटी चाहिए तो बेटी होगी, ये भी हमारे हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं है। यहां तक कि हमारे शास्त्रों में सारी चीजें लिखी है, हम पढ़ते नहीं है, ये हमारी गलती है। एक बात जरूर कहूंगी मैं कि आजकल बेटियों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन वो शिक्षा नहीं दी जा रही जो उनको देना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। और इस सृष्टि में सबसे पहले नारी ही उत्पन्न हुई है, अभी हम देखेंगे आगे। इसलिए नारी को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न। हमारे भारत में ऐसी ऐसी नारियां हुई मदालसा, जिन्होंने झूला झूलाते हुए गर्भ में अपने शिशुओं को जो ज्ञान दिया, क्योंकि वो स्वयं ज्ञानी थी, इसलिए ज्ञानी पुत्रों को जन्म दिया। दधीची की मां देखो, चाह मेरा पुत्र इसी तरह होना चाहिए तो दधीची जैसे दानी पैदा कर दिए। ये सब हमारे हाथ में है। इसलिए माताओं को पढ़ाओ, पर उसके साथ साथ ये सारी चीजें शास्त्रों को भी पढ़ाओ, उनको संस्कृत पढ़ना सिखाओ ताकि हमारे शास्त्रों का अध्ययन करें। तो कश्यप जी कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे दो। अब उसी में एक और कथा है। अब ये दो जो हैं गर्भ धारण किया तो उसने, दिति ने सोचा कि मेरे बच्चे पैदा हो गए तो संसार में त्राही त्राही मचा देंगे। जैसे गर्भ में आए दोनों बालक तो जैसे चारों दिशाएं मलिन होने लगी, कुत्ते रोने लगे, सियार रोने लगे, चारों ओर अंधेरा, दिशाएं मलिन, एकदम भयंकर वातावरण हो गया। अंधेरा छाने लगा, सूर्य देवता का प्रकाश भी क्षीण होने लगा। इतने बलवान थे वो दोनों गर्भ के बालक। जब सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ गया तो देवता लोग घबराए कि अंधेरा कैसे हो गया अचानक से। दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास, बोले ये सब क्या हो रहा है। अब दिति भी कोई साधारण नहीं थी, हमारी पुरानी नारियां बड़ी शक्तिशाली थी, जो चाहे कर सकती थी। दिति ने कहा कि मैं इनको जन्म ही नहीं दूंगी तो ये पैदा ही नहीं होंगे, और पैदा नहीं होंगे तो तकलीफ बढ़ेगी नहीं। तो 100 वर्ष तक गर्भ धारण करके रखा।
कितने साल? 100 वर्ष तक। लेकिन वो गर्भ में ही बच्चे पड़े पड़े, उनका प्रभाव ऐसा था कि सूर्य के प्रकाश को ढक दिया। देवता दौड़े दौड़े गए, ये कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान विष्णु के ही पार्षद है दोनों, जो राक्षस बनकर के दीति के गर्भ में बैठे। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों गए भगवान के दर्शन की इच्छा से, लेकिन 2 द्वारपाल है जय विजय रोका। तो ऋषियों को क्रोध आ गया, क्रोध में कह दिया जाओ, हमको रोकते हो भगवान के पास जाने के लिए, श्राप दे देते हैं, जाओ राक्षस हो जाओ। 3 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दे दिया। तो ये पहला उनका जन्म था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, और यही आगे होंगे कंस और दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र, यही बने रावण और कुंभकर्ण। तो ये गर्भ में आए, जैसे ही माँ ने उनको जन्म दिया तो भयंकर उत्पात होने लगे। अब ये दोनों ऐसे भयंकर थे। हिरण्याक्ष कैसा था? वो सारी धरती पर कब्जा करना चाहता था कि सब कुछ मुझे ही मिले। उसको लोभ बोध था, हर व्यक्ति से लड़ता और इकट्ठा करता, हर व्यक्ति से लड़ता और इकट्ठा करता। उसको इकट्ठा करने का बड़ा आनंद आता था। दूसरा था, उसकी वृत्ति थी भोग वृत्ति, हिरण्याकश्यप। तो यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गया, तो भगवान को वराह अवतार धारण करना पड़ा। ये भगवान का पहला अवतार है। बोलिए वराह भगवान की।